ओके, सो बच्चों बोर्ड पे ध्यान देंगे, ये चीज पहले समझ लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन सिखाता हूं आपको कि जब भी x एंड y के वैल्यू लार्ज होंगे, मैंने आपसे क्या बताया था, x एंड वैल्यू के लार्ज होंगे, x एंड y के वैल्यू लार्ज होंगे, या तो कैसे होंगे, पॉइंट्स में होंगे, जैसे 2.5, 2.6 ऐसा कुछ क्वेश्चंस गिवन होगा, है ना। तब हमको कौन सा फॉर्मूले के साथ जाना है, सिग्मा यूवी वाले फॉर्मूले से जाना है। और ये फॉर्मूला कैसा है, ये देखिए, एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा, मतलब जहां जहां x गिवन था वहां वहां हमने क्या किया, u किया, और जहां जहां y गिवन था वहां हमने क्या किया, v किया। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, x को यूज करके हम u निकालते हैं, है ना। तो u निकालने का क्या तरीका है, देखिए, u हम निकालेंगे x माइनस अजम्पशन के तौर पे, ठीक है, x माइनस अजम्पशन के तौर पे हम u निकालते हैं। लेट सपोज करते हैं हमको क्वेश्चन गिवन है 110, 108, 105, 125, है ना, ये हमको x गिवन है, ठीक है। और इसको रखते हैं 100 रख लेते हैं, है ना। और x को कन्वर्ट कर रहे हैं हम u में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो x को u बनाना है तो सबसे पहले तो आप मीन निकाल लोगे, है ना, मीन जो भी आएगा आपका। तो मैं सपोज करके चलता हूं कि u का वैल्यू अगर x माइनस a होता है, मतलब अजम्पशन को माइनस करना है, मैं कोई भी एक नंबर अज्यूम करूंगा, सपोज करते हैं मैंने 100 को अज्यूम कर लिया, या 105 को अज्यूम कर लिया, कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं, ये आपके टेंशन की बात नहीं है। तो 100 माइनस अजम्पशन मतलब ये 10 हो जाएगा, 100 माइनस 100 0 हो जाएगा, 105 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 125 माइनस 100 करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है। लेट सपोज करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे cx यूज कर दूं, cx यूज कर दूं, cx का मतलब कोई नंबर से डिवाइड कर दूं, तो मेरे को ये नंबर फेवरेबल लग रहा है कि 5 से डिवाइड कर दूं तो सारे नंबर हो जाएंगे। तो 110 माइनस 100 डिवाइड बाई cx, मतलब पहले वाला क्या आएगा, 10/5, ठीक है। तो मैंने cx का वैल्यू क्या लिया यहाँ पे, 5। तो जब cx और cy का वैल्यू आप लेते हो तो इस केस में ये आपका ऐड हो जाता है, जिसको मैं अभी क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो इस तरीके से कीजिएगा, cx cy जब वैल्यू लेते हैं तब रहेगा ये वैल्यू, नहीं भी तो आप फॉर्मूले के तौर पे लेके जा सकते हैं, ये cy के जगह पे 1 ले लीजिएगा, cx के जगह पे 1 ले लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई वैल्यू लिया, जैसे यहाँ पे देखिए u निकालने के लिए मैंने x माइनस अजम्पशन डिवाइड बाई cx किया था ना, तो cx किया तो यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या लिया था cx का, 5, तो cx के जगह पे मैं वैल्यू क्या रखने वाला हूं, 5। आई होप लॉजिक क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से हम करने वाले हैं। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको कैसे करेंगे। ओके, सो बच्चों आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर किया गया होगा, उसको ध्यान से देखिए, क्या क्या चीजें उसमें गिवन है, ध्यान दीजिएगा। उसमें देखिए, एक तो IQ गिवन होगा आपको x के तौर पे, है ना, IQ दिया होगा, और y के तौर पे क्या दिया होगा, मार्क्स गिवन होगा। मैं उसके बेस पे क्वेश्चन लिख लिया हूं बोर्ड पे, ठीक है, बट आपको देखना जरूरी है कि क्या क्या चीजें उसमें बोली गई है ना। उसमें बोला है कि रिग्रेशन फाइंड करो y ऑन x का, है ना, दैट इज मार्क्स का IQ पे रिग्रेशन फाइंड करो जब x कितना हो 120, x कितना हो 120, मैं मार्क करते चल रहा हूं, x का वैल्यू कितना होना चाहिए 120। फिर बोला है कि फाइंड एरर भी फाइंड करो, है ना, एरर भी फाइंड करना, मैं सारी चीजें बताने वाला हूं, पहले आप समझ लीजिए। फिर गिवन है कि फाइंड एरर व्हेन IQ इज 100, फाइंड एरर व्हेन IQ इज 100। आप पूरा क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, देन मैं यहां पे आपको क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, अब बोर्ड पे समझते हैं। देखिए, ये IQ गिवन था, ये मार्क्स गिवन था, ठीक है, और हमको बोला था कि फाइंड करो रिग्रेशन लाइन व्हेन कितना है, x इज इक्वल टू 120। आप ये बेसिकली नॉर्मल टर्म से भी कर सकते थे, नॉर्मल फार्मूला से, बट यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू कुछ बड़ी देखने को मिल रही है ना। और हमारा कंडीशन क्या बोलता है, जब x या y का मतलब वैल्यूज लार्जर हों तब हमको यूवी वाले फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। ओके सर, शुरू करते हैं। वही पहला स्टेप, x बार y बार निकाल लेते हैं, x बार y बार। x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n, y बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन n, है ना। ओके, x बार हम निकालेंगे, आप लोग भी साथ साथ में कैलकुलेशन करते चलिएगा या देख लीजिए पहले वीडियो, उसके बाद आप आराम से बैठ के कीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं लास्ट में, उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 675 डिवाइड बाई 7, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 था ना, तो n के जगह पे 7 लिया मैं। सॉल्यूशन करेंगे, आएगा 96.43,
ठीक है। इसको टोटल करेंगे, x का तो टोटल हमारा था 675, y को टोटल करेंगे, y का टोटल है हमारा 361 निकालेंगे। 361 डिवाइड बाई 7, वैल्यू कितना आ रहा है सर? वैल्यू आ रहा है 51.57। ओके, यहां तक x बार y बार निकालना कंपलसरी आपको शो करना पड़ेगा। देन आते हैं अब हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का शुरुआत कैसे करते हैं सॉल्यूशन? देखिए x और y का वैल्यू मेरे को, y का तो छोटा चल जाएगा, लेकिन x के वैल्यूज में मुझे कुछ बड़ा दिख रहा है, लार्जर दिख रहा है, तो हम ये फॉर्मूले पे आ जाएंगे, लिखेंगे b इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। नीचे n सिग्मा u का स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर, ये है हमारा b का फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, किस किस तरीके से करने वाले कैलकुलेशन, वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा सर, क्या दिया है हमको? तो एक्स वाई गिवन है क्वेश्चन में, बट यहाँ पे क्या कंडीशंस है? यूवी वाले कंडीशंस है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि x को हम कन्वर्ट किस में करते हैं? u में, और y को कन्वर्ट करते हैं हम b में। अच्छा सर, कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? तो u अगर आपको बनाना है तो यहां पे आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, x माइनस अजम्पशन है ना, x माइनस a डिवाइड बाई सी एक्स। आप कोई भी कॉमन नंबर से डिवीजन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपको कोई ऐसा कंडीशन नहीं रहता है कि फिक्स आपको यही नंबर से डिवाइड करना है या यही नंबर से अजम्पशन के तौर पे माइनस करना है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ओके, इसको मैं मिटाऊंगा, इसलिए मैं जल्दी से नोट्स बना लीजिएगा। हाँ, u को निकालने के लिए x माइनस a अपॉन सी एक्स। ओके सर, v को निकालने के लिए क्या करेंगे? तो y के थ्रू हम निकालते हैं y माइनस b अपॉन सी वाई, ठीक है। ये आपका b भी आपके अकॉर्डिंग रहेगा। ओके सर, शुरू करते हैं। चलिए, x को हम u बनाते हैं, x को हम क्या बना रहे हैं? u। अच्छा, u इज इक्वल टू, हमने क्या डिस्कस किया, नीचे सॉल्व कर लूंगा है ना, इसको सिर्फ u लिखा रहने देता हूं। u इज इक्वल टू, मैंने कहा क्या आपको बोला, x माइनस अजम्पशन। अजम्पशन को आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ मीन निकाला था ना, तो 96.43 आया था। तो चलिए इसमें से कोई नंबर उठा लेते हैं 96 के आसपास वाला, तो मैं अजम्पशन लिया 95 को। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आप 100 भी ले लो, आप 90 भी ले लो, है ना। ऐसा मत सोचना कि ये करेंगे तभी, आप यही क्वेश्चन को 100 लेके करना, अज्यूम करके करना, सेम आंसर आएंगे, ठीक है। मैंने 95 को अज्यूम किया, अब देखते हैं 95 को हमने अज्यूम किया। अच्छा, कोई चीज कॉमन यहां पे दिख रहा है क्या? यहां देखिए, मैंने किसको अजम्पशन के तौर पे किसको अज्यूम किया? 95। मैं कुछ इस तरीके से करने वाला, x माइनस 95। ओके, ये सारी चीजों में लास्ट में अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि 5 से डिवीजन हो सकता है ना। अगर मैं x माइनस 95 करूं, लेट सपोज करते हैं 85 माइनस 95 कितना हो जाएगा सर? -10। चल जाएगा, वैसे तो कोई टेंशन नहीं है, बट फिर भी cx कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। cx कैसे लेते हैं, ये देखिए लास्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है, 5 5 5 0 0 5 5 ऐसा कुछ दिख रहा है ना। तो आप डिवाइड कर सकते हैं। कौन से नंबर को मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूं? तो मैं यहाँ चूज कर रहा हूं कि मैं 5 से डिवीजन ले लूंगा। cx का वैल्यू मैंने कितना ले लिया? 5 ले लिया, ताकि चीजें आसान हो जाए। मैं यहां लिख लेता हूं, मैं x माइनस 95 अपॉन 5, कुछ इस तरीके से मैं करने वाला हूं, ठीक है। करते हैं। 85 माइनस 95 करेंगे, कितना आएगा? -10 डिवाइड बाई 5, कितना हो जाएगा ये? -2। cx का वैल्यू मैं 1 भी ले सकता था। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, cx हमारे ऊपर है। अगर वैल्यू छोटा हो गया तो मैं डायरेक्टली वहां पे 1 भी ले सकता था, cx को मैं 1 के तौर पे रख सकता था। ओके, आगे बढ़ेंगे। 95 माइनस 95 करेंगे, कितना हो जाएगा? 0। 0 डिवाइड बाई 5, 0। आई होप लॉजिक क्लियर है। 100 माइनस 95, 5 डिवाइड बाई 5, 1। 90 माइनस 95 ये हो जाएगा -1। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। 110 में से 95 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? 15 है ना, और 15 डिवाइड बाई 5, 3, ठीक है। देन मैं यहां पे कैलकुलेशन लिख लेता हूं, आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा उस अकॉर्डिंग। ये कुछ ऐसा आएगा। अब बनाते हैं सर v, है ना, v बनाते हैं। v का वैल्यू क्या बोला मैं? y माइनस बी अपॉन सी वाई। अच्छा, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? 51.57 है ना, 50 मतलब 50 के आसपास वाले कोई भी नंबर उठा लो, 50 के आसपास वाले कोई भी नंबर उठा लो। 50 के आसपास वाले हम नंबर उठाएं तो 50 ही दिख रहा है, तो 50 को ही उठा लेते हैं,
है ना। तो v इज इक्वल टू बन जाएगा y माइनस 50 डिवाइड बाई सी वाई के जगह पे मैं 1 ले लूंगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी नंबर छोटे थे ना, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं डिवाइड में क्या ले लिया हूं 1, ठीक है। 46 माइनस 50 कितना हो जाएगा -4 डिवाइड बाय 1 करेंगे -4 ही रहेगा। 50 माइनस 50 0, 50 माइनस 50 0, 45 माइनस 50 -5, 60 माइनस 50 5, ये करेंगे तो 20, ये करेंगे तो -10। ध्यान दे लीजिए u हमने कैसे बनाया एंड v हमने कैसे बनाया, ठीक है। ये जो एवरेज आते हैं ना, एवरेज के आसपास वाले को नंबर को उठा लो, ठीक है, आसपास वाले नंबर को उठा लो, देन उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर दो, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। सबसे पहले बोला था मैं ये मिटाने वाला हूं, अब क्योंकि यहां पे वैल्यूज मैंने पुट कर दिए हैं तो टेंशन नहीं होना चाहिए। ओके, अब u v हमारे पास है, u भी है हमारे पास, v भी है हमारे पास। अब फॉर्मूले पे आते हैं, क्या लिखा है, b इज इक्वल टू n सिग्मा uv। क्या बोल रहा है n कितना है सर, n के वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7, n के जगह पे हमने क्या लिख दिया 7। ओके, मल्टीप्लाई के बाद क्या है, सिग्मा चाहिए इसको। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, किसका सिग्मा चाहिए, u इंटू वी का सिग्मा चाहिए, u इंटू वी का सिग्मा चाहिए। तो एक कॉलम बनाना पड़ेगा uv का जिसका टोटल ये मांग रहा है। ओके, uv पहले निकालना पड़ेगा, 4 2 जा 8, 0 0 0 1 0 0, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 26 जा 120, 10 5 जा 50। आई होप कैलकुलेशंस आपको समझ में आते होंगे। -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 4 2 जाए 8 और माइनस माइनस प्लस, है ना। ओके, इसका टोटल मांग रहा था भाई, इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल करेंगे तो हमारा कुछ आ रहा है 213, रख देते हैं जाके यहाँ पे 213 माइनस क्या है, ब्रैकेट के अंदर सिग्मा u का टोटल, सिग्मा u का टोटल कुछ है हमारे पास 2, सिग्मा u हमारे लिए क्या है 2। उसके बाद लिखा सिग्मा v का टोटल करते हैं, v का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 11 अपॉन n का वैल्यू 7। सिग्मा किसका सिग्मा पे ध्यान दीजिएगा भाई, सिग्मा क्या बोल रहा है, सिग्मा u स्क्वायर का सिग्मा, ऐसा बोल रहा है ना। देखिए सिग्मा किसका, तो u स्क्वायर का सिग्मा, u स्क्वायर का एक कॉलम होगा जिसका टोटल चाहिए हमको, u स्क्वायर। 2 2 जा 4, 0 1 1 9, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, इसका टोटल चाहिए था भाई साहब को। उठा के दे दो भाई, क्या है टोटल, करेंगे तो आएगा हमारा 76 माइनस क्या लिखा, ब्रैकेट के अंदर सिग्मा u लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर सिग्मा u लिखेंगे, u का टोटल लिखेंगे और इसका क्या चाहिए हमको, स्क्वायर। देखिए एकदम जैसे जैसे वैल्यू चाहिए ना उसको पुट करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे सर। इसको आगे करेंगे तो 7 इंटू 213 करोगे तो आपका कुछ वैल्यू आएगा 1491 माइनस 11 2 जा 22, डिवाइड करेंगे 76 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 532 माइनस 2 2 जा 4। सॉल्व करते चलेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर का आ जाएगा 1469 और नीचे का हो जाएगा हमारा 525। ओके, एक चीज हमने यहां गलत किया, उसको हम ऐड कर लेते हैं। यहां जो फॉर्मूले में होता है cy अपॉन cx भी ऐड होता है, सॉरी सर, ध्यान दीजिए। यहाँ पे b के फॉर्मूले को अपन ने लिखा था तो यहाँ पे है ना इंटू cy अपॉन cx भी होता है, ठीक है, और साथ में लेके चलेंगे इस चीज को, है ना। cy अपॉन cx, cy हमारा क्या था, cy हमने क्या लिया था 1 लिया था, है ना। यहाँ पे हमने cy 1 लिया था ना, तो ये हो गया 1 और cx हमने लिया था 5 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 5, ऊपर cy नीचे cx, ऊपर cy नीचे cx। हमने cy के जगह पे 1 लिया था और cx के जगह पे क्या लिया था 5। अगर कुछ नहीं लेते ना तो इंटू 1/1 हो जाता। लेट सपोज करते हैं कि यहाँ पे हम cx के जगह पे कुछ नहीं लिए होते तो ये भी 1 होता, 1 अपॉन 1। आई होप लॉजिक क्लियर है। ओके, सॉल्व करते हैं। 1469 अपॉन 525 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ रहा है सर 528 होगा ना, ये 528 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ रहा है 2640।
2640, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.56। ये बन जाएगा हमारा बी का वैल्यू। ध्यान दीजिए, बी का फॉर्मूला हमारा ये रहेगा। ये लिखने के बाद इंटू CY/CX लेके चलेंगे, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मैं सोचा था CY/CX नहीं लेंगे, इसलिए मैं ये फॉर्मूले में ऐड नहीं किया था, बट आपको ऐड करके चलना है इंटू CY/CX, क्योंकि नहीं भी लेंगे तो इंटू 1/1 ले लीजिएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे भी 1, है ना। जबकि हमने यहाँ 5 लिया, इसलिए CX के जगह पे हमने क्या रखा, 5 रखा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बी के बाद मैं ए फाइंड करने सिखा रहा हूं। ओके, सो हमारा बी का वैल्यू आ गया 0.56। कैलकुलेशन आगे करना है इसलिए इसको मिटाना पड़ा। अब आगे देखेंगे कि सर ए का वैल्यू क्या आएगा। ए का फॉर्मूला होता है y बार माइनस बी एक्स बार। बाकी सारी चीजें सेम चलेगी, बस बी के फॉर्मूले में ही टेंशन रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार, y बार 51.57 माइनस बी, बी का वैल्यू हमारा क्या आया था 0.56, x बार का वैल्यू 96.43 सॉल्व करेंगे। 51.57 माइनस, इसका सॉल्यूशन करेंगे, आपका कैलकुलेटर यूज कीजिए, 54.008 आएगा, 54.0008। इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद हमारा वैल्यू आ रहा है -2.43। यह आ गया हमारा ए का वैल्यू। हमने बी का भी वैल्यू निकाल लिया, ए का भी वैल्यू निकाल लिया, और ए और बी को यूज करके हम वाई कैप का वैल्यू निकालेंगे, है ना। चलिए इसको मिटाता हूं मैं। ए इज इक्वल टू -2.43 बराबर है। अब निकालते हैं वाई कैप। वाई कैप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एक्स। वाई कैप का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एक्स। ओके, a प्लस बी एक्स, ए का वैल्यू कितना -2.43 प्लस बी का वैल्यू कितना आया था 0.56, x का वैल्यू क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या गिवन था कि किस तरीके से निकालना है, जब x कितना होगा 120, है ना। तो -2.43 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 67.2, तो आंसर हमारा हो जाएगा 64.77। बी का वैल्यू हमारा 0.56, ए का वैल्यू -2.43 और वाई कैप का वैल्यू 64.77 आएगा, है ना। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एरर्स कैसे फाइंड करते हैं वो बताने वाला हूं ये क्वेश्चन में, है ना। कई क्वेश्चन में एरर्स आते हैं, तो एरर्स को कैसे हम फाइंड करेंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा। ओके, मैं फिर से आपको क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं जिसमें आप ये चीज का ध्यान रखिएगा कि वहां पे आप देखेंगे तो आपको लिखा होगा कि फाइंड एरर्स व्हेन IQ इज 100। एरर फाइंड करना है जब IQ हमारा कितना है 100 है। ओके सर, ध्यान दे लेते हैं, पूरी तरीके से अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एरर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एरर इज इक्वल टू y माइनस वाई कैप। एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे, एरर कितना होता है, एरर इज इक्वल टू y माइनस वाई कैप। मतलब हमको पहले y पता करना होगा, देन y कैप फाइंड करना होगा जब 100 को x रख के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, y कितना है, IQ 100 बोला ना, IQ 100, तो उसके सामने y कितना दिख रहा है आपको 50, तो y का वैल्यू हमारे को क्या मिल गया भाई 50। y का वैल्यू तो 50 मिल गया, इसका टेंशन नहीं, y का वैल्यू कितना मिल गया 50। इसको हटाते हैं, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करता हूं, y का वैल्यू कितना मिल गया 50। y कैप कितना रहेगा, है ना, तो y कैप निकालता हूं। y कैप का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी एक्स, बराबर है। ओके, तो a प्लस बी एक्स, a का वैल्यू तो हमने सब निकाल के रखे थे हमने, a का वैल्यू था हमारा -2.43 प्लस b का वैल्यू हमारा 0.56, है ना। और यही पॉइंट था ना, मतलब ये हमारा रिग्रेशन लाइन था, ये हमारा रिग्रेशन बना था, है ना। तो यहां पे x के जगह पे हमको क्या पुट करना है 100 और उसका y कैप लेकर आना है। ओके, निकालते हैं, -2.43 प्लस 0.56 इंटू 100, -2.43 प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 56, माइनस कर लेंगे सर, कितना आ रहा है, इसको करेंगे तो 53.37, ये हमारा y कैप आया है।
y माइनस वाई कैप, ओके y माइनस वाई कैप कितना है 53.37, आंसर हो जाएगा हमारा -3.37, ये हमारा निकल जाएगा एरर। इसने बोला कि एक तो बोलता है फाइंड रिग्रेशन व्हेन IQ इज 100, तो ये रहा फाइंड रिग्रेशन व्हेन IQ इज 100, और अगर बोल दिया फाइंड एरर व्हेन IQ इज 100, तो पहले y कैप निकाल लिया, देन y जाके वहां से ढूंढ लिया 100 के सामने y क्या है, तो y में से y कैप निकाल दिया तो -3.37। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वीडियो को अभी कंप्लीट करें हम लोग।